होमवर्क हो गया प्रीति? हाँ सर, एक प्रोग्राम नहीं समझ आया। नहीं समझ आया? हाँ कौन सा समझ में नहीं आया था प्रीति आपको? सर, वो रिटर्न वाला। ओके, सो लेट मी डिस्कस। हम लोग एक बार सभी प्रोग्राम्स को वंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, सो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम होमवर्क 1.c। आई होप सबके सब हो ही चुके हैं आपसे, बट स्टिल लेट मी डिस्कस वंस। ओके, सो लेट मी गो थ्रू द void main firstly. So void main से मैंने show को कॉल किया हुआ है. So firstly what will happen, control will be forwarded to this show function and the starting value of I is 1 right now. Okay, starting value of I is 1. So first of all the message is that this is show, I will be 2 and control will forward it to display. So message will be this is display, I will be 3 means हमारे पास एक message आया हुआ this is show, this is display. Okay, नीचे लिख देते हैं लोग this is show, this is display. Okay, now the value of I is 3 right now. यहाँ पे सबसे पहले 1 थी, after that this is so print होने के बाद the value will be 2 and display को कॉल किया, display this is display ऐसा मैसेज आने के बाद I का value 3 हो गया. Now 3 is less than equals to 5, yes, then हम लोग कंट्रोल हमारा जा रहा है शो के ऊपर. ठीक है, तो शो के ऊपर once again the message is there, that is this is show, I will be 4. 4 से हम लोग आए कहाँ पे, डिस्प्ले पे, and message will be there, this is display, I की वैल्यू 5 हो जाएगी. Now 5 is less than equals to 5, yes, then show पे वापस जाएंगे and message will be there, this is show. Now the value of I is 6. Now the value of I is 6. अब I का वैल्यू 6 हो जाएगा. Now 6 is less than equals to 5, no it is not. 6 is less than equals to 5, no it is not. Then the message will be there, that is by from show. So the last message will be there, by from show. Now show is completed, कंट्रोल यहाँ पे आएगा. ठीक है, उसके बाद कोई भी मैसेज नहीं है, मतलब ये डिस्प्ले वाला स्टेटमेंट भी कंप्लीट है. उसके बाद वापस यहाँ से कॉल किया था डिस्प्ले को कहाँ से कॉल किया था, फ्रॉम द शो मेथड. then one more message will be there, that is by from show. that show will be over, control will be forwarded to display over, then once again control जाएगा show के ऊपर and the message will be there, by from show. So guys, is this done? यस Okay, सर। so show and lastly 3 times show will be there. Okay, as we know guys, जैसे हमारे पास यहाँ पे जितनी बार शो फंक्शन कॉल हुआ है उतनी बार हम लोग रिटर्न जाने वाले शो के ऊपर. सो 3 बार शो का मैसेज आया था, सो 3 टाइम्स दिस रिटर्न मैसेज विल बी देयर. सो दैट इज द फर्स्ट वन. मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इन फ्यूचर. ओके, ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है. सो अगर आपको साथ साथ में इसका आउटपुट नोट डाउन करना है, देन यू कैन जस्ट टेक ए पिक्चर, एक फोटो लेते जाना अगर आपको आउटपुट चाहिए तो. दैट इज माय फर्स्ट होमवर्क, ये मैंने आपको दिया था होमवर्क 1.c, ये उसका आउटपुट है. ओके, नाउ इसमें किसी को प्रॉब्लम, अदरवाइज लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे किसी को इश्यू है गाइस? थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करना. मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी को प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना. नाउ लेट मी मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ओके गाइस, इसके अंदर भी हमारे पास आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है एंड फ्रॉम void main we invoke the show method. हमने show को कॉल किया हुआ है. लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैसेज विल बी देयर, दिस इज शो, आई विल बी 2 होने के बाद हम लोग कंट्रोल जाएगा डिस्प्ले के ऊपर. डिस्प्ले के ऊपर मैसेज आएगा, दिस इज डिस्प्ले, आई विल बी 3. नाउ 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 राइट नाउ, अप टू 10 इज दैट. यहाँ पे 10 तक कॉल हो रहा है. दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सो दिस इज शो, आई की वैल्यू साथ साथ में नोट डाउन करते जा रहा हूँ. आई का वैल्यू 1 था, बट राइट नाउ इट इज 2. इसके बाद वो 2 हो गया. Now 2 is less than equals to 5. Yes, then control will be forwarded to display. So message will be there. This is display, and I will be 3. Now 3 is less than equals to 10. Yes, then वापस show के ऊपर जाएंगे. So message will be there. This is show. The value of I will be 4. यहाँ पे condition थी 4 is less than equals to 5. Control जाएगा display के ऊपर. So display message. The value of I will be 5. ठीक है, अब I की वैल्यू 5 हो चुकी. नाउ 5 is less than equals to 10. Yes, then once again control will be forwarded to show. तो शो पे जाने पे मैसेज क्या दिया हुआ है हम लोगों ने,
this is show, and the value of I will be incremented by 1. That will be 6. So let me just write down I will be 6 and aega show. Now the guys, one more thing. 6 is less than or equals to 5? No, the condition is false. Condition is false. Now this show method is over. मतलब message आएगा buy from show, buy from show. So let me just write down buy from show, and the value of I is 6. Still the value of I is 6. मैंने print नहीं किया I की value को, but that is 6. Now this function is over. ये फंक्शन कंप्लीट कहां से कॉल किया था ये फंक्शन को मैंने ये फंक्शन कहां से कॉल किया था इन्वोक दैट फ्रॉम दिस शो मतलब ये स्टेटमेंट से हमने कॉल किया था ठीक है मतलब ये डिस्प्ले से कॉल हुआ था उसके बाद क्या मैसेज आएगा बाय फ्रॉम डिस्प्ले इज दिस क्लियर इसको रन करूं या समझ में यहीं पे आ रहा है मैं इसको एक बार रन करता हूं तो ज्यादा क्लियर होगा आप लोग हो गया था वैसे ही प्रोग्राम सबका यस सर समझ में आया ना आई लेस देन इक्वल टू 10 लिखने का रीजन क्या था वो रिपीटेडली कॉल करेगा कि नहीं करेगा वो हम लोग को अभी चेक करना है so that was function होमवर्क ठीक है गाइस सो हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे लेट मी रन वंस तो क्लियर हो जाएगा ऊपर क्या so this is show display show ठीक है देन बाय फ्रॉम शो बाय फ्रॉम डिस्प्ले बाय फ्रॉम शो बाय फ्रॉम डिस्प्ले बाय फ्रॉम शो हमने यहाँ पे 10 तक लिखा हुआ है गाइस हमारी कंडीशन यहाँ तक 10 तक थी बट स्टिल इट इज नॉट वर्किंग बिकॉज एक बार वो कंप्लीट होने के बाद बाहर ही निकल जाना ओके so is this clear guys is it done ठीक है मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे चल रहा हूँ ठीक है मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे चल रहा हूँ होमवर्क 3 कमेंट कर देते हैं ठीक है नाउ यहाँ पे चेंजेस क्या है ठीक है वी डिस्प्ले द आई आल्सो हमने हर एक जगह आई की वैल्यू भी डिस्प्ले की सो लास्ट प्रोग्राम में जो आउटपुट सोचा था सेम आउटपुट विल बी हियर बट साथ में आई का वैल्यू भी डिस्प्ले होगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे शो को कॉल किया एट दैट टाइम मैसेज विल बी देयर दिस इज शो एंड आई की वैल्यू क्या होगी आई की वैल्यू क्या होगी स्टार्टिंग में 1 here it is 1 after that it will be incremented तो जब शो पे जाएंगे then it will be 2 once again sorry डिस्प्ले पे जाएंगे that it will be 2 then I plus plus मतलब जब शो पे जाएंगे at that time it will be 3 वापस यहाँ पे आएंगे तो 4 then अगर हम यहाँ पे आए तो 5 ठीक है उसके बाद I का वैल्यू एक बार अपडेट होगी क्या हो जाएगा that will be 6 अब 6 is less than equals to 5 no condition is false then the message will be there buy from show and the value of I will be 6 तो जब भी बाय का मैसेज आएगा जैसे यहाँ पे भी बाय का मैसेज आया तब आउटपुट क्या आएगा that will be 6 तो जहाँ जहाँ बाय का मैसेज है वहाँ पे 6 बाकी इंक्रीमेंटेड है 1 2 3 4 5 ओके सो सिर्फ आई को प्रिंट किया अदरवाइज इट्स अ लास्ट प्रोग्राम ओनली जो प्रीवियसली हम लोगों ने जो प्रोग्राम देखा बोथ हैविंग द सेम मीनिंग नाउ दिस इज द नेक्स्ट वन ओके मैंने पूछा नहीं था बट लास्ट वाला प्रोग्राम किसी को प्रॉब्लम गाइस ठीक है सो नेक्स्ट में चलते हैं तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ है i इक्वल टू i प्लस 2 किया हुआ है दैट इज i इक्वल टू i प्लस 2 द मीनिंग ऑफ दिस इज i इक्वल टू i प्लस 2 एंड here we used i is equal to i plus 3 now can you predict what is the output यहाँ पे 15 तक जा रहे हैं up to here we have a up to 10 so guys एक बार चेक कर लेते हैं हमने यहाँ से स्टार्टअप किया है शो का okay so first of all the message is there this is show and the starting initial value of I will be displayed so what is the initial value of I that is 1 so here the output is there this is show 1 this is show 1 after that the value of I will be incremented by 3 and the value will be क्या हो जाएगा value 4 I का value 1 था 3 से increment हुआ that will be 4 now 4 is less than equals to 15 yes the condition is true control will be forwarded to display message will be there this is display and the value of I is 4 right the output will be 4 now the value of I will be incremented by 2 that will be 6 okay guys मुझे इसको step by step जो मैं बोल रहा हूँ I want an output also मुझे step by step output चाहिए one shot में मुझे execute नहीं करना then we can do one thing you can go to the window menu and here we have user screen actually here we have user screen just enter on that 1 minute
पहले इस स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग द F5. मैंने F5 प्रेस किया, अदरवाइज यू कैन मूव टू हियर एंड जूम पे क्लिक कर सकते हो. विंडो मेनू में जाके जूम पे क्लिक करो, सो द साइज विल बी चेंज. थोड़ा मैंने माउस का भी यूज किया साइज चेंज करने के लिए, एंड इसको मैंने साइड में रखा था. नाउ लेट मी गो टू द विंडो मेनू and user screen and click. I will click on this user screen. Okay, not that one. Okay, 1 minute. Sorry, not the user screen. Here we have one more. That is the output window. Sorry, that was my mistake. Output पे click किया मैंने. Not the user screen. Output पे click किया. Now let me just. Okay, 1 minute. 1 minute. The mouse is not working. One minute, guys. मैं mouse लेके आता हूँ. Second mouse change. Okay. This is picture. Yes, it's not working right now. So हम लोग अभी ऐसा नहीं कर पाएंगे. अदरवाइज इसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम थोड़ा डाउन कर सकते हैं ना. देन इट वाज क्वाइट गुड. मैं एक बार स्टिल एक काम करता हूँ, प्रोग्राम को सी लैंग्वेज को रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो दैट हमको क्लियर हो जाएगा चीज. अगर हो रहा है, अगर उस तरीके से एडजस्ट हो रहा है, देन इट्स क्वाइट गुड. सो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे वर्क कर रहा है. You know, it is good. So window and window menu and output. So इसको मैं एक बार यहाँ से लेके मैं साइड में कहीं पर रख दूँ. Let me put it here. And this is my program. इसको भी थोड़ा साइज में चेंजेस कर देते हैं. Okay. So now program is visible and output window is also visible. Now I will not execute my program. मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ. Guys, one more thing. मैं actually अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ से देख सकते हो. That is from run menu, and you have to press this F7. F7. The key is there. F7. F and 7 is not there. F7 जो function keys होती है आपकी कीबोर्ड में, जो फर्स्ट रो है escape वाली लाइन में, F1, F2 like that, तो उसमें से F7. Otherwise you can go to the run menu and you just click on this trace into. So मैं अभी trace into मेनू पे हूँ already. मैं just enter press कर रहा हूँ. Press the enter. So कहाँ से प्रोग्राम का स्टार्टिंग होता है? void main से, तो इसने हाईलाइट करके दिया. Now let me once again press the F7. So clear screen is there. So this is in a in the right pane. I have an output screen. So whenever this statement, जो highlighted statement, whenever this statement will execute, output will be clear. That's it. Now here we have a show. So control कहाँ पे forward होगा? Control will be forwarded to the definition of the show. So here it is. Now inside that we have a first statement, that is this is show. What will be the output then? This is show and 1. So in output screen there is a message. Now I equal to I plus 3. The value of I will be incremented by 3. So it will be 4. Voice is clear, na, Sachin? Pinjal? Yes, sir. Okay. So now the value of I is 4. So 4 is less than equals to 50. Condition is true. Control कहाँ जाएगा guys? Display के ऊपर. So control will be jump to the display. Now वहाँ पे आके क्या message आएगा? This is display. This is display. And value of I is 4. 4.
Here we have a message. This is display and the value of I is 4. Now it will be incremented by 2, so it will be 6. Now 6 is less than equals to 10. Condition is true. Let me jump to the show. Show पे गए, message आया, this is show and output is 6. Now 6 plus 3 it will be 9. 9 is less than equals to 15. Condition is true. Let me jump to the display. Once the message is there, this is display with 9. Now 9 plus 2 it is 11. 9 plus 2 it is 11. So condition is true or false? It's false. तो ये डिस्प्ले मेथड कंप्लीट. तो उसके मैसेज पे जा रहे हैं हम लोग, उसका इफ कंडीशन रन नहीं होगा, एल्स पोर्शन पे जा रहे हैं हम लोग, बाय फ्रॉम डिस्प्ले दैट विल बी 11. नाउ फंक्शन इज ओवर. तो ये डिस्प्ले कहां से कॉल हुआ था गाइस? दैट डिस्प्ले वाज इन्वोक फ्रॉम हियर. तो यहां से इन्वोक हुआ था. अगर आप यहां पे माउस का कर्सर दिख रहा है क्या आपको? कर्सर दिख रहा है क्या? कर्सर शो हो रहा है गाइस? यस सर, यस सर. ठीक है. तो ये देखो, ये जो मेरे पास 5 लाइन है आउटपुट स्क्रीन में, जो 5 लाइन है उसमें ये दिस इज डिस्प्ले, तो उसका जस्ट ऑपोजिट लाइन आ गया बाय फ्रॉम शो. तो ये डिस्प्ले कंप्लीट. नाउ कंट्रोल विल बी फॉरवर्ड टू दिस शो. जहां पे मैसेज था दिस इज शो 6, वहां पे जाएंगे और उसका बाय वाला मैसेज प्रिंट होगा. ओके, देखो हाईलाइट हो चुका है लाइन. ठीक है. नाउ मैसेज इज देयर बाय फ्रॉम शो 11. नाउ द शो इज ओवर. तो कंट्रोल कहां जाएगा? उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? सेकंड लाइन में क्या था? डिस्प्ले. तो डिस्प्ले पे जंप करेंगे, उस पे मैसेज आएगा बाय फ्रॉम डिस्प्ले एंड आउटपुट विल बी 11. नाउ देखो शो का, सॉरी डिस्प्ले का लास्ट लाइन है, so that will be over. Control will be forward to show. So by from show that will be 11 and now that will be over and हम control अब कहाँ जाएगा? Main function में, जहाँ से show को call किया. Okay, now get set is there. So full screen. Is this clear? Okay, now let me move to the last program. हाँ, इसमें किसी को डाउट था? हाँ, जागृति, आई थिंक आपको डाउट था ना इसमें. सॉरी प्रीति. यस सर. ठीक है. सो गाइस, किसी और को प्रॉब्लम था इस प्रोग्राम में? दिव्या. यस सर, यस सर. दिव्या, रश्मि, आप लोग को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. तो आप बता देंगे ये इसका आउटपुट क्या आएगा? होमवर्क ही नहीं किया ना? रश्मि, किंजल, होमवर्क किया गाइस आप लोगों ने? गर्ल्स ठीक है. ओके गाइस, सो इसमें यहाँ पे मैंने रिटर्न लिखा हुआ है. तो हम लोग जनरली रिटर्न यूज करते थे अगर कुछ रिटर्न टाइप स्पेसिफाइड हो, बट राइट नाउ मैंने यहाँ पे रिटर्न में क्या लिखा हुआ? व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ दिस फंक्शन? दैट इज एक्चुअली वॉइड. वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न. सो जस्ट चेक दिस. यहाँ पे हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं किया. दैट इज द फर्स्ट थिंग. मैंने सिर्फ वहाँ पे कंट्रोल रिटर्न किया. कंट्रोल रिटर्न करने का मतलब, जागृति, प्रीति, सचिन, ऐसा होता है कि फंक्शन कंप्लीट. कंट्रोल रिटर्न करने का मतलब ये फंक्शन इज ओवर. आपका फंक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. दैट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न मतलब जहां से कॉल किया था कंट्रोल वहां पे वापस निकल. ओके, एक बार रन करते हैं, सो इट विल बी क्लियर. तो पहले तो void main, क्लियर स्क्रीन, शो पे जंप कर रहे, मैसेज आएगा दिस इज शो. ठीक है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? i = i + 1, दैट विल बी 2. 2 is less than equals to 5. उसके बाद डिस्प्ले पे जा रहे हैं. सो लेट मी मूव टू द डिस्प्ले. मैसेज इज देयर, दिस इज डिस्प्ले. डिस्प्ले के बाद हमारा वंस अगेन i का एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट विल बी 3. Now 3 is less than equals to 5, then control will move to the show. This is show, i की वैल्यू 4. 4 is less than equals to 5. डिस्प्ले पे गए, मैसेज आएगा दिस इज डिस्प्ले, i का वैल्यू 5. 5 is less than equals to 5. शो पे गए, दिस इज शो, i का वैल्यू 6. अप टू दिस आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. वैल्यू ऑफ i is 6. 6 is less than equals to 5. 6 is less than equals to 5. Condition false. By from show. ठीक है ना? कंडीशन इज false, then the message is there by from show. Now show is over. सचिन कहाँ पे जाएगा कंट्रोल? कंट्रोल कहाँ से जंप करेगा? आप आउटपुट देख के भी प्रेडिक्ट कर सकते हो. Yes, anyone of you? दिस इज डिस्प्ले पे. डिस्प्ले, दिस इज डिस्प्ले पे नहीं, डिस्प्ले पे जाएगा. उसके आगे. हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से कॉल किया था वहाँ पे. हाँ, यहाँ मैसेज आएगा बाय फ्रॉम डिस्प्ले. देखो हाईलाइट हो चुका लाइन बाय फ्रॉम डिस्प्ले. अब जैसे डिस्प्ले कंप्लीट, अब कंट्रोल कहाँ जाएगा गाइस? यस, एनीवन ऑफ यू? डिस्प्ले कंप्लीट. तो आप यहाँ पे आउटपुट पे चेक करिए कौन कौन सी लाइन कंप्लीट हो चुकी है. दिस इज शो, उसका बाय फ्रॉम शो आ गया. नाउ दिस इज
या ये वाली लाइन देखिए, फर्स्ट फोर्थ नंबर का लाइन देखिए ऊपर से, दिस इज डिस्प्ले, उसका एक मैसेज आ चुका है बाय फ्रॉम डिस्प्ले। अब कंट्रोल जाएगा डिस्प्ले के ऊपर, कौन सी चीज है, हियर वी हैव शो, तो कंट्रोल जाएगा शो के ऊपर, मतलब ये डिस्प्ले कहां से कॉल हुआ था, इट वाज इन्वोक्ड फ्रॉम डिस्प्ले, ठीक है। तो कंट्रोल वहां पहुंचेगा, बट उसके जस्ट बाद में क्या लिखा हुआ है, यस एनी, यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा रिटर्न है, रिटर्न। रिटर्न मतलब ये फंक्शन खत्म, मतलब अब ये दो स्टेटमेंट जो मैंने व्हाइट हाईलाइटर से उसको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये दो स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट नहीं होंगे, डायरेक्ट फंक्शन के एंड पे पहुंचेगा, जस्ट गो थ्रू दैट, वो फंक्शन का एंड वाला लाइन हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। सो बाय फ्रॉम शो विल नॉट बी देयर, नाउ शो इज ओवर, कंट्रोल विल बी फॉरवर्डेड टू डिस्प्ले, बिकॉज ये फर्स्ट यहाँ से थर्ड लाइन कंप्लीट हो चुका, शो डिस्प्ले पे गए, नाउ डिस्प्ले पे मैसेज आएगा, दिस इज डिस्प्ले, बाय फ्रॉम डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले इज ओवर, विल बी फॉरवर्डेड टू द इफ कंडीशन ऑफ शो, जहाँ से डिस्प्ले को कॉल किया था और रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न, फंक्शन इज ओवर, means the remaining statement will not be considered as a part of the function. Show is over, void में चले जाएंगे, is it clear? Yes, sir. This is the output. सो रिटर्न का मतलब हर एक टाइम वैल्यू रिटर्न करना, ये तो है ही अगर आप रिटर्न टाइप यूज करते हो तो, बट जनरली कंट्रोल भी रिटर्न करता है, जस्ट इन्फॉर्म दैट योर फंक्शन इज ओवर। ओके, ये प्रोग्राम इसीलिए दिया था कि आप लोग बुक रीड नहीं कर रहे हो, ताकि फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न स्टेटमेंट बालागुरु फॉर्म में मिल जाना चाहिए। गाइस जितना भी करोगे ना सब आपके लिए कर रहे हो, तो हो सके उतना मैक्सिमम रीडिंग रखो। ओके, सो नाउ आपको पता चल चुका है हाउ टू work with the recursion, that is how recursion is works, but still हम लोग को ये नहीं पता where to use the recursion। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट क्लियर होगा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट इसके बाद का एक लैंग्वेज है, दैट्स नॉट अ लैंग्वेज बट एक्चुअली टेक्नोलॉजी है, हाउ टू राइट द प्रोग्राम, एक मेथोडोलॉजी है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स को कैसे यूज, मतलब लाइक ऑप्टिमाइज करते हैं, कोड को कैसे छोटू करते हैं, ठीक है। सो दैट्स डेटा स्ट्रक्चर, और कैसे बड़े से डेटा को हम लोग होल्ड करें, कौन सी पैटर्न में होल्ड करें, तो इजीली हम लोग डेटा को एक्सेस करें। तो दैट्स द डेटा स्ट्रक्चर। सो अगर आप सी के बाद ज्वाइन करते हो, सी लैंग्वेज कंप्लीट होने के बाद, तो वहाँ आपको रिकर्जन का एक्चुअल यूज पता चलता है। बट स्टिल आज हम लोग और 20-25 मिनट रिकर्जन को देते हैं, सो टॉपिक क्लियर होता है। सो गाइस माय रिक्वायरमेंट इज, मुझे हेलो 5 टाइम्स प्रिंट करना था बाय यूजिंग रिकर्जन, मुझे हेलो 5 टाइम्स प्रिंट करना था, तो आप क्या बोलोगे, सर डू वन थिंग, integer I equals to 1, void main, printf hello and I plus plus, and if I less than equals to 5, just go with the main, all the main. So what is the output of this? Yes, Divya, Angel, Rashmi, इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 times hello। अब गाइस क्लियर स्क्रीन नहीं है, गेट ch नहीं है, आई वांट दैट आल्सो। तो अगर मैं क्लियर स्क्रीन ऐड करूं तो क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिखूं, एंड ये भी हर एक टाइम एग्जीक्यूट होगा, जैसे आई का वैल्यू पहले 1 था, प्रिंट क्लियर हो गया, हेलो प्रिंट हुआ, आई का वैल्यू 2 हुआ, तो कंडीशन इज ट्रू, वापस मेन पे गए, स्क्रीन इज क्लियर। I cannot use clear screen over here because output में वरना एक बार ही void में ना। Okay, now I want to use get ch to hold my output. I want to use get ch to hold my output. इससे क्या होगा, I have to press 5 enter because ये get ch भी 5 बार execute होगा, so I cannot use this one also over here. So guys कुछ ऐसे statements हैं जो मुझे single time execute करने हैं, जैसे clear screen and get ch I want to execute single time, मुझे उसको only once I want to execute those statements, and this part I want to use as a recursion. So what we have to do कि आपको कोई statement एक बार execute करना है, कोई part को as a recursively use करना है, then define two functions, okay, and just go with void main में आप क्या लिखोगे, screen, just call this display what the get. Now can you please tell me how many times clear screen and get ch will execute? Get ch and clear screen only single time it will execute, and वो जो ऊपर हाईलाइट हुआ है, जो व्हाइट हाईलाइटर से जो स्टेटमेंट्स हाईलाइट हुए हैं, वो कितने टाइम चलने वाला है, वो स्टेटमेंट्स इट विल एग्जीक्यूट फॉर 5 टाइम्स। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ।
Where is the function? 1 minute. And replacing. So 1.6. Now let me run this. So here the output is hello files. And clear screen also there and get ch is also there. Clear screen मतलब आगे का जो output था that was cleared and get ch भी एक बार ही है, मैं एक ही enter press करता हूँ. तो आई होप पता चला आपको कि मुझे अगर कोई चीज रिपीटेडली यूज करनी है बट कोई स्टेटमेंट मुझे सिंगल टाइम ही चाहिए, कोई स्टेटमेंट्स मुझे सिंगल टाइम ही चाहिए, then we have to define two functions. One is in a recursive format, second one is a normal means non recursive format. Okay, so that is the concept. और इसका यूज करने वाले हम लोग, जैसे कि मुझे ऐसा करना था. So guys मुझे factorial find करना है. This is the meaning of factorial. So if my number is 5, if my number is 5, yeah, yes, 5 into 4 and yes, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So that is the factorial. This is known as factorial. But can I say what is the meaning of 4 factorial, Rashmi? What do you mean by 4 factorial? 4 into 3 into 2. ऐसा बोल रहे हो कि ये 4 factorial है. This is the 4 factorial. So can I say, मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या कि भाई 5 factorial का मतलब 5 into 4 factorial? Can I just say 5 into 4 factorial? What do you mean by 4 factorial? It is 4 into 3 into 2 into 1. So if 4 into 3 into 2 into 1, can I replace this with the 4 factorial? Yes, we can. So 5 factorial का मतलब ऐसे कुछ होगा. और इसका अगर मैं मीनिंग लिखूं तो 4 factorial का मतलब मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ 4 into 3 factorial. एंड 3 फैक्टोरियल की जगह मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ 3 into फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल की जगह 2 into 1 फैक्टोरियल. लग रहा है कुछ रिकर्सिव फॉर्मेट, खुद कोई कॉल करे जा रहा है ना सर, इसको रोकना पड़ेगा. ओके, तो जब 1 फैक्टोरियल आएगा ना तो उसका मतलब बस, जब 1 फैक्टोरियल आएगा देन द मीनिंग ऑफ दैट वन इज 1. नाउ ये जो 1 आया ना उसको मैं इसकी जगह पे रिप्लेस करूंगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सर 1. नाउ इसका आंसर क्या आया 2. ये किसका, ये कौन था सर? इट्स ए 2 फैक्टोरियल. सो इसकी जगह पे मैं रख दूंगा 2. नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? मल्टीप्लिकेशन क्या मिला 6, तो इसकी जगह रख देंगे 6. So what is the answer of that? Sir 24. Let's put 24 over here. So what is the answer of this? Sir 120. 120. Then जहाँ 5 factorial था वहाँ पे. Is this clear? So guys आपको समझ में आया? पहले हम आगे बढ़े and then हम रिवर्स आए. यानी रिवर्स आने का मतलब जैसे जैसे कॉल किया था उसी जगह पे वापस आ रहे हैं. तो दैट्स द रिकर्जन फॉर्म. पहले हम लोगों ने 5 फैक्टोरियल की जगह 5 into 4 फैक्टोरियल पुट किया. 5 into 4 की जगह 4 फैक्टोरियल की जगह 4 into 3 फैक्टोरियल पुट किया. 3 फैक्टोरियल की जगह 3 into 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल की जगह 2 into 1 फैक्टोरियल. एंड जब 1 मिला at that time we decided to like stop the recursion and return the value. So what is the meaning of 1 factorial? That will be 1. So इसको एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखते हैं सो पता चले और डिटेल में समझ में. ओके, सो गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5 फैक्टोरियल एंड व्हाट यू वांट टू डू एक्चुअली. जैसे मैंने void main से प्रोग्राम स्टार्ट किया तो आई वांट टू गेट द नंबर फ्रॉम यूजर. तो यूजर से नंबर लेना, आई वांट टू प्रिंट द आंसर. यूजर सर यूजर ने ऐसा बोला सर 3 फैक्टोरियल आई वांट टू फाइंड आउट, 7 फैक्टोरियल आई वांट टू फाइंड आउट, 10 फैक्टोरियल आई वांट टू फाइंड आउट. So I want to get the number from user. So कितनी बार नंबर लेना है गाइस? स्कैन कितनी बार करना है? 1 time. सिंगल टाइम. एंड आंसर कितने टाइम प्रिंट करना है? 1 time. तो ये दो चीज, यूजर से नंबर लेना एंड आंसर प्रिंट करना, ये दो चीज मैं रिकर्सिव फंक्शन में नहीं रखने वाला. ओके, थोड़ी देर पहले हमने लर्न किया था. ये दो चीज हम रिकर्सिव फंक्शन के अंदर पुट नहीं करेंगे बिकॉज वी वांट टू एग्जीक्यूट दैट वन ओनली सिंगल टाइम. यूजर से नंबर लेना एंड आंसर. यूजर से नंबर लेना ये दो चीज मुझे एक ही बात चाहिए.
मुझे सिंगल टाइम रन करना है। इन बिटवीन दैट मैं फैक्टोरियल नाम के एक फंक्शन को कॉल करूंगा। आई विल डिफाइन दिस फंक्शन। मैं फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। उसका बॉडी पार्ट डेफिनेशन, फैक्टोरियल का डेफिनेशन आफ्टर सम टाइम वी विल थिंक अबाउट दैट, बट हियर आई हैव अ ओके। सो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने void main के अंदर इतना क्यों लिखा, ये वाला पोर्शन हमने void main में क्यों रखा, because we want to execute that one only once I want to execute that. Okay, now one more thing guys, I have two functions, void main and void fact. Void main and void fact, I have two functions. So void main के पास एक वैल्यू थी, that is n. अब ये n मतलब क्या, अगर मैंने n की वैल्यू 7 दी तो so 7 factorial. it's a 7 factorial, तो वो 7 किसको मिलना चाहिए एक्चुअली, वो 7 इस फैक्टोरियल को मिलना चाहिए। that 7 must be passed to this fact, मतलब मुझे दो फंक्शन के बीच में कम्युनिकेशन कराना है। कौन से दो फंक्शन के बीच में, void main and void factorial. so what I have to do, आपको चार कैटेगरी बताइए, विदाउट आर्गुमेंट, विदाउट रिटर्न वैल्यू, जो कम्युनिकेशन नहीं करता, सो लीव इट। सो बाकी की तीन कैटेगरी, विथ आर्गुमेंट, with return value, with argument, without return value and without argument with return value. यहाँ पे क्या करूँ, मुझे कहाँ से कहाँ डेटा पास करना है, Without argument with return value. right now we have to go with without argument. सचिन, पहले तो हम लोग को यहाँ से डेटा पास करना है, n मुझे यहाँ से पास करना है, ठीक है। तो वो n कहाँ जाना चाहिए, that will be passed to this, नाम कुछ भी रख सकते हो, p ले लो, n ले लो, that depends on it. Okay, because calling function void main उसको कॉल कर रहा था, तो calling function want to pass the data to the called function. So जहाँ पे कॉल कर रहे हो वहां से मुझे डेटा पास करना है, तो डेटा will be forwarded to this fact. डेटा factorial नाम के फंक्शन को मिला। Now this function will generate the answer. This function will generate the answer. तो वो आंसर कहाँ जाना चाहिए, ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है क्या उस आंसर को? No sir, this function will never print the answer. अगर आपने इसके अंदर प्रिंट कर दिया तो रिपीटेडली प्रिंट होगा, बिकॉज दिस विल बी द रिकर्सिव। राइट नाउ इट इज नॉट रिकर्सिव, बट इन फ्यूचर हम ऐसा कोड लिखने वाले हैं कि दिस फंक्शन विल वर्क लाइक एन रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ से आंसर वापस जाना चाहिए, सॉरी void main में आंसर प्रिंट करना, हम लोग ऐसे लिखेंगे, आंसर इज इक्वल्स टू फैक्ट, एंड यहाँ पे हम लोग को रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना है। So Sachin, आपने सही बताया था, with argument with return value. Is this clear guys? Up to this? Yes sir. Any issue? Divya, Gopal, Jagruti, Kinjal? आज हमारे कुछ सर present है कि absent है? कुछ तो absent है। So okay guys, now next one is यहाँ तक हो चुका है। Now अगर मैं factorial की वैल्यू 5 कंसीडर करके चलूँ एक बार, कि मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 5 इनपुट किया, so let me consider factorial is equals to 5. मैं यहाँ से कुछ लिखना शुरू कर रहा हूँ, then what will be my statement? ये जो line number 23 है, line number 23, what will be look like? What will be the content of that? So answer is equals to fact in the bracket, n का वैल्यू मैंने 5 कंसीडर किया, just consider this one is 5. So इस तरीके से कुछ फंक्शन कॉल होगा, answer equals to fact in the bracket 5. Okay, now ये 5 कहाँ ट्रांसफर होगा इस n के अंदर? ओके, मुझे करना क्या था, इसकी जगह मुझे क्या चाहिए, सर रिक्वायर्ड 5 into 4 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ चाहिए ना, 5 into 4 फैक्टोरियल। बट 4 फैक्टोरियल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह मैं ऐसे लिखूं, 5 into 4 फैक्टोरियल, 5 into 4 फैक्टोरियल, ठीक है। बट एज वी नो कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर होता है जब मल्टीप्लाई करते हो ना। ओके, सो कैन आई डू दिस, मैं ऐसा कुछ लिखूं 5 into सॉरी f इक्वल टू, f नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, f इक्वल्स टू 5 into फैक्टोरियल ऑफ 4। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, 5 into 4 फैक्टोरियल। तो ऐसा मुझे यहाँ इस फैक्टोरियल के अंदर जाने के बाद करना है, ऐसा मुझे फैक्टोरियल फंक्शन में जाने के बाद करना है। तो फैक्टोरियल में क्या लिखूंगा गाइस, आई नीड अ वेरिएबल, मुझे एक वेरिएबल चाहिए, ग्लोबल और लोकल वो बाद में देख लेंगे। तो इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, f इक्वल्स टू क्या लिखना है गाइस, 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5? 5, yeah, that's it, that is n, that is n. So n into, जैसे हमने यहाँ से scanf किया था, तो कंसीडर scanf करने के टाइम मैंने 5 इनपुट किया हुआ,
So the value of n is 5, तो यहाँ से 5 ट्रांसफर हुआ इस n के अंदर. So the value of I will be considered as 5. The value of I will be considered as 5. So 5 into, मुझे क्या चाहिए था? 5 into what is my requirement? Factor of? That's it. Very good. Very good. n minus 1. That's that. Okay. So जैसे ये स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेगा f equals to 5 into factor 4, जैसे फैक्ट मल्टीप्लिकेशन का कामकाज क्या होता है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू का कामकाज क्या होता है? राइट हैंड साइड का काम पहले करेगा. सो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन. So multiplication required two values. So n means it is 5. So n का वैल्यू मिल गया. But what about this one? What about this one? Factorial, sir. It is a function. कंट्रोल जाएगा यहाँ पे. ये जो लाइन नंबर 14 है. From the line number 14, the control will be jump to the line number 11. And what will be the value? इस n के अंदर क्या वैल्यू पास होगी? Yes. 4. तो अब यहाँ पे 4 आया. So अब वापस अंदर आएंगे. What will be the statement? ये statement अब क्या होगा? 4 into 5 factor of 3. So इसके just बाद एक statement आएगा. 4 into factor of 3. 4 into factor of 3. उसके बाद एक statement आएगा 3 into factor of 2. समझ रहे हो? ये कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा. 2 factor of 1. तो फैक्टर ऑफ 1 जैसे लिखा, फैक्टर ऑफ 1 जैसे कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा वापस यहाँ जाएगा और यहाँ n की जगह पे क्या आ जाएगा? 1. नाउ n की जगह 1 आए तो मुझे क्या करना है? सर अब ये वर्क नहीं कराना है. तो वी कैन सेट द कंडीशन इफ n इक्वल टू 1 देन डू समथिंग एल्स. व्हाट इज दैट? जब n का वैल्यू 1 है तब मुझे क्या करना है? जस्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस वन. व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ n इज 1, तो n का वैल्यू 1 है, एट दैट टाइम मुझे कंट्रोल रिटर्न कर देना विद द वैल्यू 1. बिकॉज गाइस जस्ट चेक दिस, जब फैक्टर ऑफ 1 ये फंक्शन हमने कॉल किया फैक्टर ऑफ 1, तो आर्गुमेंट में हमने पास किया था 1, तो दैट विल बी पास टू दिस वन. वो यहाँ n के अंदर 1 पास हुआ. नाउ जब n का वैल्यू 1 डिटेक्ट किया फंक्शन के अंदर, तो इफ कंडीशन वर्क करेगा, एल्स विल नॉट एग्जीक्यूट. इफ के अंदर कुछ भी मत लिखो, इट्स ओके, चलेगा. एंड फंक्शन होगा. तो फंक्शन कंप्लीट होकर कहाँ जाता है? जहां से कॉल किया, मतलब इस जगह पे वैल्यू आएगी, इस जगह पे आएगा. तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? आपको यहाँ पे क्या चाहिए? 2 into क्या होना चाहिए? वी नीड 1. उसकी जगह 1 आना चाहिए. सो हियर यू हैव टू रिटर्न 1. यू हैव टू रिटर्न. ओके, सो 1 कहाँ रिटर्न हो जाएगा? दैट विल बी रिटर्न ओवर हियर, और यू कैन से दैट ओवर हियर. तो वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा. तो अब यहाँ पे जैसे ही 1 आएगा, इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2. So 2 into 1, it will be 2, and वो आंसर किसमें स्टोर हुआ? That will be copied to F. वो किसके अंदर स्टोर होगा? F के अंदर. अब F मतलब वो कहाँ पे हुआ? That statement is over. This statement is over. मतलब else part complete. After that this function is over. अब ये फंक्शन कौन सा था? सर it is factorial of 2. Okay. वो कहाँ से कॉल हुआ था? सर इस जगह से. Okay. Now इसकी जगह पे आपको क्या चाहिए था? फैक्टर ऑफ 2 की जगह आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? सर 2 आना चाहिए. इसकी जगह पे 2 आना चाहिए. 2 किसके अंदर था? दैट वाज द वैल्यू ऑफ f. तो जैसे ये फंक्शन कंप्लीट होता है, उसकी जस्ट पहले आप लिख दो रिटर्न f. रिटर्न f. तो रिटर्न का मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था. रिटर्न मींस द कंट्रोल विल बी फॉरवर्डेड टू द कॉलिंग स्टेटमेंट. ओके, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा. गाइस मैं एक बार मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज वी हैव लेस देन 1 मिनट. तो प्लीज रिजॉइन दैट. ओके.